ओके, तो बच्चों आज जो हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना क्या है, रिलेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया हुआ था। आई होप आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा। क्या अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है और दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं, दोनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है और सेट बी में अगर 4 और 5 है बच्चों, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1,4 1,5, फिर आगे आगे बोलिए 2,4 2,5 3,4 3, तो बच्चों ये होता है दो सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये अभी हमने बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में। कोई बताएगा क्या फार्मूला या क्या तरीका होता है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? वेरी गुड। क्या कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यही होता है कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर आपको पता करना है तो ए में जितने एलिमेंट हैं, बी में जितने एलिमेंट हैं, उन दोनों का आप बच्चों प्रोडक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, 3 2 जा 6, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 होंगे। तो बच्चों पहले एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बताई हुई थी। ऑर्डर्ड पेयर बच्चों हमने बताया हुआ था और साथ ही साथ बोला था दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे कब? कोई बताएगा? दो ऑर्डर पेयर यानी कि x1 y1 और x2 y2 हमने कहा था ये इक्वल होंगे कब? कोई बताए? x1 is equals to x2 and y1 is equals to y2। दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे जब उनके सीसा पार्ट आपस में इक्वल हो, साथ ही साथ जब उनके ऑर्डिनेट भी आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसे ऑर्डर पेयर्स को क्या बोला जाता है? इक्वल, इक्वल ऑर्डर पेयर। किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, तो पहले एक्सरसाइज आई होप आप लोगों ने लगाया होगा। बच्चों पहले एक्सरसाइज में किसी को कोई दिक्कत? बहुत सही, वेरी गुड। अब आज आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने बताया था, अगर आपको याद हो, कि इस चैप्टर में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे? रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन कोई बताएगा? अगर किसी को पता हो तो बताना चाहो बता सकते हो। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन होता क्या है? रिलेशन, हाँ विवेक बोलो। ठीक है, वेरी गुड। और कोई और कुछ बताना चाहेगा? हर्षित? अच्छा, कोई बात नहीं। सोमेंद्र? नो रिस्पॉन्स। ओके, रिंकी? हाँ, यही से बच्चों हम स्टार्ट ही करेंगे। जैसा कि अभी रिंकी ने बोला, रिलेशन होता क्या है? सबसे पहले रिलेशन आया कहां से है? क्या रिलेशन का मतलब, तो जैसे लास्ट ईयर हम पढ़ा रहे थे, बच्चों से पूछे बच्चों रिलेशन क्या होता है, तो सीधा बोल दिए सर रिलेशन मतलब संबंध। तो रिलेशन मतलब संबंध, तो ये उसकी मीनिंग हो गई। रिलेशन का हिंदी वर्जन हो गया संबंध। बिल्कुल, रिलेशन अगर यूज हुआ है तो संबंध ही है, बट यहाँ पर किसके रेफरेंस में बोला जा रहा है? अब यहाँ पे माता पिता का, भाई बहन का संबंध हम नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, या जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे,
कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रिंकी ने सही कहा सर, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट विच इज नॉन एम्प्टी। मतलब सेट ए और सेट बी अगर नॉन एम्प्टी है, क्या है? नॉन एम्प्टी है, और ए क्रॉस बी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। फिर से सुनिए, सेट ए और सेट बी कोई दो सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, और ए क्रॉस बी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों। तो जो रिलेशन आर होगा, रिलेशन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करेंगे आर। ध्यान दीजिएगा, ये रियल लाइन वाला आर नहीं है, ये रिलेशन का आर है, इसको रियल नंबर मत समझिएगा। इसीलिए मैंने लास्ट ईयर ही आपको बताया हुआ था, जो कि जनरली मैं यूज करता भी हूं, कि जब भी रियल नंबर यूज करना हो या रियल लाइन को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से सिंबल का यूज किया करिए, डबल लाइन, या कुछ लोग उसको बोल्ड करके लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे रिलेशन को बच्चों किससे डिनोट किया जाएगा? आर से। क्या बोला जा रहा है? अगर ए और बी दो ऐसे सेट हों जो कि नॉन एम्प्टी हों, ए क्रॉस बी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, तो जो रिलेशन आर होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया दैट इज ए क्रॉस बी, उसका क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। एक एग्जांपल से आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेट ए हमने लिया 1 2 3 4 5, सेट बी हमने लिया 1 2 3। चलिए मान लीजिए हमने सेट बी यही लिया। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे? किसी को कोई आइडिया? बताइए। 15 एलिमेंट बनेंगे। यस, क्यों? क्योंकि ए में 5 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। तो जो ए क्रॉस बी होगा, जो ए क्रॉस बी होगा उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे? 15। कैसे? 1 1 1 2 1 3, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3, और इसी तरह से आप चलते चले जाइएगा, लास्ट में आएगा 5 1 5 2 5 3। इस तरह से 15 एलिमेंट्स बनेंगे कि नहीं बच्चों? क्यों? अब देखिए, ये तो हमने दो सेट लिया। देखिए बिल्कुल डेफिनेशन को हम बिलोंग करा रहे हैं। क्या? ए और बी दो ऐसे सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। ए और बी दो ऐसे सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से लिखा जा रहा है। ये हमने उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख दिया। रिलेशन क्या हमने बोला? रिलेशन जो होता है वो सेट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब चलिए एक रिलेशन, इसी सेट पर एक रिलेशन हम अपने से डिफाइन कर रहे हैं। क्या? आर इज अ रिलेशन इन विच ऑर्डर्ड पेयर्स आर सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, और दूसरी चीज क्या रहेगी बच्चों? y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2। ये हमने रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है बच्चों। क्या? ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। आपको डिफाइन करने की जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप 11th क्लास में रहो या 12th क्लास में रहो। रिलेशन बच्चों आपको डिफाइन करके क्वेश्चन में देगा। तो हमने एक रिलेशन, इस ये जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, इसके लिए एक रिलेशन बच्चों हमने अपने से डेवलप किया। क्या? आर एक रिलेशन है। कैसा? उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें y इक्वल्स टू x प्लस 1 हो, और y या तो 2 के इक्वल हो या तो 2 से छोटा हो। चलिए जरा देखिए, करते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। जैसे देखिए, पहला एलिमेंट आपको पता है, यहां पे जो x होता है, ये जो पहला एलिमेंट होता है सेट ए का मेंबर होता है ना? तो अगर हम x की वैल्यू 1 लिए, अगर हम x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 2। और अगर हम x की वैल्यू अब 2 ले लें, 1 तो हमने ले लिया, और अगर हम x की वैल्यू अब 2 ले लें, अगर x की वैल्यू 2 ले लें
तो y की वैल्यू बच्चों क्या आएगी इस रिलेशन से 3 आएगी। बट यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो हमने कंडीशन लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है, y इज लेस देन और इक्वल टू 2, लेकिन यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई 3, जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, रिलेशन में ये एलिमेंट नहीं आएगा, रिलेशन में केवल क्या आएगा 1,2, रिलेशन में केवल क्या आएगा 1,2। तो इस रिलेशन से अब देखिए 1,2, ये जो a क्रॉस b लिखा हुआ इसमें कहीं है या नहीं, है ना ये। इसका मतलब ये बताइए, ये जो 1,2 आया, यानी ये जो सेट R आया वो a क्रॉस b का सबसेट है या नहीं है। अब फिर से रिलेशन की डेफिनेशन को रिकॉल करिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। रिलेशन क्या होता है बच्चों, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, a और b अगर नॉन एम्प्टी सेट हो, a क्रॉस b अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, तो रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है, रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन a और b जो दो नॉन एम्प्टी सेट थे उनका क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। क्लियर है। ये आपने एग्जांपल देखा, ये जो एग्जांपल से मैंने समझाया, देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशन R आया ये a क्रॉस b का क्या है, सबसेट है। कहने का मतलब बच्चों, ये जो कार्टेशियन सेट बना है इसको आप यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसमें रिलेशंस बहुत सारे होंगे। कैसा रिलेशन, रिलेशन जब भी हम बोलें तो मतलब ये है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, क्या फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और सेकेंड सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, फर्स्ट सेट के एलिमेंट और सेकेंड सेट के बीच में, सेकेंड सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको स्पेसिफाई किया जाता है। रिलेशन सभी के सभी भी आ सकते हैं रिलेशन में एलिमेंट, रिलेशन में एक भी एलिमेंट आ सकता है और रिलेशन में एक भी एलिमेंट भी नहीं आ सकता जनरली। और रिलेशन का ये कॉन्सेप्ट आप लोग आगे 12th क्लास में भी पढ़ोगे, मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बच्चों रिलेशन होता क्या है, a क्रॉस b में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, इनमें कुछ रिलेशन होता है, उन्हें स्पेसिफिक रिलेशन को अलग से एक सेट बना दिया जाता है जो कि इसका सबसेट होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन हो, जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट में रिलेशन हो, लेकिन हो सकता है कुछ में कुछ पर्टिकुलर रिलेशन मिल रहा हो। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं इसी सेट से बनाना चाहूं तो देखिए एक और एग्जांपल मैं बना सकता हूं, एक और रिलेशन बना सकता हूं। क्या, R में एलिमेंट x, y आए सच दैट x इक्वल्स टू y, एक नया रिलेशन इसी सेट के लिए a क्रॉस b के लिए। मतलब रिलेशन ऐसा होगा जिसमें x पार्ट और y पार्ट सेम होगा। अब आपको रिलेशन में एलिमेंट कहां से लिखने हैं, ये x, y कहां के मेंबर हैं, a क्रॉस b के मेंबर हैं। a क्रॉस b में आप उन ऑर्डर्ड पेयर को लिखिए जिनमें x और y क्या हो, सेम हो। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,1, 2,2 और 3,3 ये मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे 1,1, 2,2 और इसी तरह से आगे जब तीसरे स्टेप में जाएंगे तो 3,3। क्या 4,4 यहां पर है, नहीं है। तो ये रिलेशन बना कि नहीं, देखिए मैंने कहा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक सेट में हम कई रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रिलेशन डेवलप नहीं करना, रिलेशन क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। हमें बच्चों यहाँ पे काम क्या करना है, जो रिलेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि मान लो मैंने ये रिलेशन दिया, उस रिलेशन को समझकर उसको, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स को हमें a क्रॉस b में से ढूंढना रहेगा। क्या करना रहेगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आप देख रहे हो बच्चों, इनको हमें a क्रॉस b में से ढूंढना रहेगा जो कि इस डेफिनेशन को या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर है बच्चों। किसी को कोई डाउट? अच्छा, वेरी गुड। एक और चीज बच्चों इसी में है, द फर्स्ट एलिमेंट नहीं, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, क्या
एक और यहाँ पे डेफिनेशन कहो या जो भी कहो आप लोग, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्या? द सेकेंड एलिमेंट, the second element of the ordered pair of A cross B, the second element of the ordered pair of A cross B is called the image of first element। yes, ये है, ये जो सेट बी का एलिमेंट होगा 1 2 3, वो सेट ए के एलिमेंट्स का क्या कहलाएगा? इमेज। ठीक है, सेट बी का एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट का क्या कहलाएगा बच्चों? इमेज कहलाएगा। ठीक है, हाँ, पट्टी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन मिले ही ना। तो फिलहाल यहां पर आपको क्या समझना है? द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी, सेट ए क्रॉस बी ये जो बना, इनका जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो इमेज कहलाएगा इनके फर्स्ट एलिमेंट का। यानी 1 2 3 ये जो सेट बी में है, ये इन एलिमेंट्स के क्या कहलाएंगे बच्चों? इमेज कहलाएंगे। कोई डाउट? आगे बढ़े। अब अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, डोमेन एंड रेंज। क्या? डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। डोमेन और रेंज होता क्या है? ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजिंग भी रहता है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और को डोमेन क्या है। तो पहले मैं समझा दूंगा, फिर डेफिनेशन लिखवा देंगे। क्या? डोमेन, रेंज और एक और होता है बच्चों कोडोमेन। डोमेन की डेफिनेशन देखिए, the set of all first element of ordered pairs, the set of all first element of ordered pairs in a relation R from a set A to a set B, from a set A to set B is called the domain, of relation R। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिए बच्चों, है क्या? देखिए, डोमेन के लिए डोमेन हम कहां से डिफाइन करेंगे? आर से। किससे? आर से। जो रिलेशन बनेगा बच्चों, जो रिलेशन बनेगा, उन रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को, जो रिलेशन बनेगा उन रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलेंगे डोमेन, और रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट को इसी तरह हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेंज बोलेंगे। क्या? रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को बोलेंगे डोमेन, और रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों? रेंज बोलेंगे। अब बोला क्या जा रहा है? एक एग्जांपल से आप समझिए। यहां पे एक एग्जांपल बच्चों लिया जा रहा है। एक सेट है ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये जो बच्चों रिलेशन डिफाइंड है वो ए टू ए में है। मतलब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस ए है। ये जो रिलेशन डिफाइंड है वो ए से ए पे है। और रिलेशन बच्चों दिया क्या है? रिलेशन है x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1। क्या बच्चों r यहां पर आप बना सकते हो?
क्यों? आर यहां पर आप बना सकते हो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, बताइए आर में कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे? अगर देखिए यस, अगर एक्स की वैल्यू आपने 1 लिया तो इस रिलेशन पर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 2। इसी तरह अगर आपने x की वैल्यू 2 लिया तो ये 3 आएगा, x की वैल्यू 3 लिया तो ये 4 आएगा, इसी तरह से x की वैल्यू अगर आपने 4 लिया तो ये 5 आएगा, और 5 लिया तो ये 6 आएगा। क्या 6 ले सकते हैं क्या? क्यों बच्चों 6 क्यों नहीं ले सकते? अगर x की क्यों नहीं ले सकते? वेरी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमने बोला ये जो रिलेशन डिफाइंड है वो a से a पे डिफाइंड है, मतलब a क्रॉस a इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हम x की वैल्यू 6 ले लें, इसके आगे x की वैल्यू 6 ले लें तो y की वैल्यू 7 होगी, और 7 हमारे इस सेट में बिलोंग करता ही नहीं है। इसका मतलब रिलेशन ये जो R बना इसमें इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताइए, अब ये रिलेशन बन गया। अब बच्चों आपसे पूछा जाए डोमेन, क्या बताइए? डोमेन। तो अभी अभी मैंने बोला डोमेन क्या होता है? सेट आर का, ये जो रिलेशन आर बना इन सभी का जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको आप एक सेट में रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, यहां पे 2, 3, 4, 5। तो बच्चों ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो देख रहे हो ये क्या हुआ? डोमेन हुआ कि नहीं? ठीक है, और रेंज क्या होगा बच्चों? रेंज की डेफिनेशन आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, बुक में लिखी भी हुई है, मैं ओरली बता दे रहा हूं कि द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट आर, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन सेट आर, मतलब रिलेशन आर के जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, यही है कि नहीं? तो डोमेन और रेंज समझ में आया? जो सेट आर बनेगा, जो रिलेशन आर बनेगा बच्चों, तो आर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे और आर के सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? और एक वर्ड हमने और बोला था, कोडोमेन। क्या बोला था बच्चों? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? कोई बताएगा? कोडोमेन क्या होता है? ये पूरा का पूरा सेट ए, जहां पर ये मैपिंग जहां से जहां तक डिफाइंड है, कहने का मतलब बच्चों ये आर जो रिलेशन है वो सेट ए से ए पर है, तो ये जो रिलेशन ए होगा यही क्या होगा? पूरा कोडोमेन। यानी यहाँ पे कोडोमेन में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो इधर वाला पार्ट है, अगर सेट ए से बी में डिफाइंड होता, मतलब रिलेशन आपका होता ए से बी पर, तो सेट बी पूरा होता कोडोमेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोडोमेन कौन सा सेट होगा? जिस सेट से जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन होगा। यहाँ पे जो आर बच्चों रिलेशन डिफाइंड है वो ए से ए पर है, तो ये जो यहाँ पर जो सेट होगा वही क्या होगा? कोडोमेन। अगर मैं बोलता सेट ए से बी पर रिलेशन डिफाइंड है, सेट ए से बी पर डिफाइंड है, तो यहां पर कोडोमेन में कौन सा सेट लिखते? सेट बी लिखते। ठीक है, तो रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इतनी चीजें बच्चों समझ में आई? किसको कोई डाउट? चलिए, एक बहुत यूज है बेटा, अभी फंक्शन पढ़ोगे तब समझ में आएगा, और आगे अभी बहुत सारे, जैसे अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ोगे 12th में। यस बच्चों, डोमेन और रेंज होता क्या है? जो हमें यह बताता है कि कोई फंक्शन किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है और किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। कोई फंक्शन कौन सी, जैसे साइन एक्स हो गया, अब साइन एक्स में -1 मिनिमम वैल्यू +1 मैक्सिमम वैल्यू होती है कि नहीं?
तो ये इसकी क्या चेंज हो गई कि, और डोमेन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर, मतलब एंगल आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन साइन फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, +1 है। इसके बाहर आप नहीं जा सकते, यानी इनके बाहर साइन फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो बच्चों डोमेन और रेंज ये हर एक फंक्शन के लिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, सभी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज पता होना बहुत जरूरी है। और आगे ये आपको सीखना भी पड़ेगा, सिखाया भी जाएगा किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ये बच्चों आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज कह सकते हो फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो उसका बेसिक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, डोमेन और रेंज। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, समय तो लगभग खत्म होने वाला है। कितना टाइम बच रहा है क्यों बच्चों, टाइम कितना है, 2 मिनट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है सेट ए है जो एक रिलेशन बोला जा रहा है, फिर ए से ए पर डिफाइंड है और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर 14 तक, सारे इंटीजर्स ही हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही हैं। और रिलेशन डिफाइंड है किस तरह से, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x minus y equals to 0 where x comma y both are the elements of set A। अब चलिए R में बताइए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। आपको ऐसे रिलेशन ढूंढने हैं, ऐसे रिलेशन ढूंढने हैं जिसमें 3x minus y जो है वो 0 के इक्वल आए, या यूं कहें y equals to 3x आए। बताइए बच्चों, 3,1 लोगे तो 1,3 लोगे, यस, x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी, x की वैल्यू 4 लोगे तो y की वैल्यू 12 आएगी। x की वैल्यू 5 ले सकते हैं क्या, क्यों नहीं ले सकते, यस। तो ये बच्चों हो गया सेट आर, आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसका रेंज, डोमेन, को डोमेन बताइए। तो डोमेन क्या होगा, सबसे पहले डोमेन बताइए। और रेंज 3 6 9 12, और कोडोमेन पूरा का पूरा ये वाला सेट 1 to 14, ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो बच्चों समझ में आया, रेंज, कोडोमेन, डोमेन निकालना आ गया ना। मेन टारगेट क्या रहेगा आपका, ये जो रिलेशन दिया जाएगा उसको पकड़ना, मतलब उस रिलेशन को समझ के ये ऑर्डर पेयर बनाना। अगर आप ये अच्छे से बना ले रहे हो बच्चों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों नोट्स बना लीजिएगा, यहां तक नोट्स बना लीजिएगा और 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लगाइएगा। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से टाइम चल रहा है, कौन बोल रहा था 2 मिनट बाकी है। चलने में नहीं, मेरे में 34 शो कर रहा है, 34 मिनट। चलिए एक आध क्वेश्चन और फिर करते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग एंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है सेट ए है 1 2 3 5, सेट ए है 1 2 3 5
और सेट बी है 4 6 9। सेट बी क्या है बच्चों? 4 6 9 दिख रहा है? और रिलेशन बच्चों ए से बी पर डिफाइंड है। रिलेशन इस बार कहां से कहां पर है? ए से बी पर है। अभी तक ए से ए पे रहता था क्योंकि इस बार ए और बी अलग अलग दिया हुआ है। और रिलेशन डिफाइंड कैसे है? x, y सच दैट, कैसे ऑर्डर्ड पेयर यहां पर आएंगे? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर यहां पर आएंगे, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। क्या ये डिफरेंस का सिंबल है, माइनस नहीं, मतलब कोई भी ले सकते हो बड़ा, आप चाहे y को ले लो चाहे x, मतलब x और y का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? ऑड होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड और x बिलोंग्स टू a, x जो हो वो a का मेंबर हो और y जो हो वो b का मेंबर हो। बच्चों यही है रिलेशन। अब इसमें करना क्या है? डोमेन रेंज नहीं निकालना, बोला जा रहा है आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, यानी टेबुलर फॉर्म में बच्चों हमको सेट आर को लिखना है। आर को बताइए क्या क्या आएगा? ए और बी आपके सामने है, ऐसे ए और बी ऐसे एलिमेंट लीजिए, ऐसे ऑर्डर पेयर लीजिए जिनका डिफरेंस ऑड हो। वन कॉमा फोर, 1,4, फिर 1,6, फिर 2,9, फिर 3,4, 3,6, 5,4, 5,6, बस इतने ही एलिमेंट्स बच्चों आएंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा? ऑड होगा। 1,4 का डिफरेंस 3 आएगा, 1,6 का डिफरेंस 5 आएगा, 2,9 का डिफरेंस 7 आएगा, इनका डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ पे ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। अगर और भी कोई डिफरेंस ऐसे आपको दिख रहे होंगे जो कि डिफरेंस करने पर ऑड आएगा तो बिल्कुल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हो गया बच्चों रोस्टर फॉर्म सेट आर।